3.6 numerical है। 6.5 cross 10 raised to the power 3 kilogram bogie of goods train is moving with a velocity of 0.8 meter per second. Another bogie of mass 9.2 cross 10 raised to the power 3 kilogram coming from behind with a velocity of 1.2 meter per second collides with the first one and couples to it. Find the common velocity of two bogies after they become coupled. जी बेटा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं क्योंकि वहां पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, उसको देख के आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। जी तो बेटा सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये देखिए जरा, दो बॉगी आपको नजर आ रही हैं और इनकी अपनी अपनी वेलोसिटी है। जिस तरह पहली बॉगी है उसका मास m1 है और उसकी वेलोसिटी v1 है, इसी तरह जो दूसरी बॉगी है उसका मास m2 है और वेलोसिटी v2 है। दोनों की डिफरेंट वेलोसिटीज हैं। अब जो पहली बॉगी है v1 वाली और m1 मास वाली, उसने क्या किया है, उसने पीछे से उसको कोलाइड किया और कपल्ड हो गई हैं, मतलब दोनों इकट्ठी हो गई हैं और फिर उन्होंने कोलिजन के बाद दोनों इकट्ठे मूव करना शुरू कर दिया है। अब बिकम कपल्ड, आफ्टर बिकम कपल्ड इनकी जो वेलोसिटी है वो सेम हो गई है, एक जैसी हो गई है और दोनों मिलके चलना शुरू हो गई हैं। अब हमने जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। इट मींस आफ्टर कोलिजन या आफ्टर बिकम कपल्ड दोनों की वेलोसिटी हम सेम लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पे भी मैंने vf लिख दिया है और उधर भी vf ही लिख दिया है। मास तो सेम रहना है ना, जो m1 और m2 पहले था वही m1 m2 बाद में होगा। चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखना है, तो गिवन डाटा लाजमी लिखा करें क्योंकि इसका एक नंबर होता है। ठीक है जी। मास ऑफ द फर्स्ट बॉगी m1 6.5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोग्राम, जो कि पहले ही किलोग्राम में दिया हुआ है, ये ऐसे यूनिट में है। पॉइंट को अगर आपने खत्म करना है तो वो हम करेंगे जी, ये जो 10 रेज़ टू द पावर 3 है ये 1000 है, 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6500 किलोग्राम बन जाएगा। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉगी v1 0.8 मीटर पर सेकंड, जो पहले ही ऐसे यूनिट में है। इसी तरह से मास ऑफ द सेकंड बॉगी है m2 इज इक्वल टू 9.2 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोग्राम। इसका भी ये 10 रेज़ टू द पावर 3 जो है इसको खत्म करें और 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 9200 किलोग्राम। जी बेटा, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉगी जो है वो दी हुई है बिफोर कोलिजन, वो है 1.2 मीटर पर सेकंड। ये सारा डाटा जो है इसमें जो वेलोसिटीज हैं वो बिफोर कोलिजन है। ठीक है जी। तो आफ्टर कोलिजन जो vf वेलोसिटी बन जाएगी, दोनों बॉगी की सेम वेलोसिटी बन जाएगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो इसी तरह से हम अपना जी सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्यूशन में। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉगीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉगीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है जी। तो जिस तरह आपने वो एक्शन एंड रिएक्शन का जो डेफिनेशन पढ़ी हुई है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसी तरह से इसी तरह का कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है ये जो मोमेंटम का है कि अगर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करने लगे हैं या किसी भी तरह से उनकी कोलिजन होने लगी है या कोई भी एक्टिविटी वो करने लगे हैं, तो उस एक्टिविटी से पहले जो उनका टोटल मोमेंटम होता है वो और उनका एक्टिविटी के बाद जो मोमेंटम होता है वो दोनों मोमेंटम ऑलवेज इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये हमने फिर फार्मूला लिखा है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉगीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉगीज आफ्टर कोलिजन। तो चलते हैं बेटा, ये तो फार्मूला भी लिखा है और ये सारा गिवन डाटा था। क्वेश्चन अभी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो फार्मूला जो हमारा है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जो सारा डाटा लिखा हुआ है m1 m2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2, ये सारा जो है ये बिफोर कोलिजन है। और m1 vf प्लस m2 vf, ये देखें दोनों के साथ हमने vf लिख दिया। इट मींस कि दोनों की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो सेम हो चुकी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम है टोटल और राइट हैंड साइड पे आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम है टोटल। ठीक है जी बेटा। अब जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जो मैथमेटिक्स में हम करते हैं, उस वैल्यू को हम एक साइड पे निकाल लेंगे, बाकी सारी इक्वेशन को हम रीअरेंज करके दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये वाला डाटा जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको इधर ही रखें और इधर से आपने क्या किया, vf कॉमन लेने के बाद ये जो m1 प्लस m2 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये वाला जो सारा डाटा है मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। और vf को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज आप पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। m1 जो मास है वो भी दिया हुआ है, इसी तरह v1 जो वेलोसिटी है वो भी दी हुई है, m2
मास है, v2 वेलोसिटी है, इसी तरह से नीचे भी मासेस को लिख दिया है, नीचे सम करके वो हमने 15,700 आ गया। इसी तरह से ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो लिख दी हमने, और इन सब का टोटल करने के बाद 16,240 और नीचे 15,700 आ गया है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया आंसर 1.03 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है आफ्टर बिकम कपल्ड ये वाली वेलोसिटी बन चुकी है। तो रिजल्ट हमारा है द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द बोथ द बॉगीज इज 1.03 मीटर पर सेकेंड। जी बेटा चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ।